अचानक पापा जी को ऐसी हालत में देख बहू बेटे हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब तो जैसे ये रोज रोज का तमाशा बन गया था उस घर में। रघुनाथ जी सबके सामने जानबूझकर अपनी पत्नी के साथ। सुजाता जब इस घर में दुल्हन बन के आई थी तो उसने सोचा था कि उसका घर प्यार से भरा होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ में आ गया कि ये घर बाहर से जितना शांत है अंदर उतना ही तूफानी है। उसका पति अमित अकेले में बहुत मीठा बोलता था। रात को कमरे में धीरे धीरे बड़े ही प्यार से कहता, सुजाता तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुमसे शादी करके मैं खुद को बहुत ही खुश नसीब मानता हूँ। तुमसे ज्यादा मुझे कोई समझ ही नहीं सकता। पति की प्यार भरी बातें सुन सुजाता मुस्कुरा देती, लेकिन अगले ही दिन सबके सामने वही अमित बदल जाता। छोटी से छोटी बात पर भी सबके सामने सुजाता पर चिल्ला पड़ता। आज सुबह ही कमला जी की चाय थोड़ी सी मीठी क्या हो गई, माँ का लाडला चिल्ला पड़ा। सुजाता तुम्हें इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती? दिमाग है या नहीं? पता है ना तुम्हें कि माँ को शुगर की बीमारी है, फिर भी चीनी की चाय दे दी। तो सुजाता ने कहा, अमित मैं नहीं देती, माँ जी खुद मांगती हैं। तो कमला देवी तुरंत आग में घी डाल दी। अरे बहू कुछ भी, मैंने ये कहा था कि थोड़ी सी चीनी डालना, तुमने तो मुझे मारने का ही प्लान बना लिया। देखा बेटा, मैं तो पहले ही कहती थी, पता नहीं कैसी लड़की उठा लाया। तभी पूजा भी हंस पड़ी। भैया गांव की लड़की है, इससे क्या ही उम्मीद। इन्हें क्या पता शुगर में क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। सबको एक मत देख बेचारी सुजाता चुप हो जाती, लेकिन ये अपमान का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। अब तो जैसे घर में एक नियम सा बन गया था, अगर अमित सुजाता को डांटता तो सास और ननद भी डांटने लगती, जैसे उन्हें मौका मिल जाता। अगर अमित ताना मारता तो बाकी सब भी वही करने लगते। घर का माहौल ऐसा हो गया था कि बेचारी सुजाता के साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। एकदम से अकेली पड़ गई थी वो। खुद उसका पति ही उसकी हालत का जिम्मेदार था। कई बार तो अपनी हालत पर रो पड़ती। कुछ सोच उसने एक दिन धीरे से अमित से कहा, अमित अगर मुझसे कोई गलती होती है तो तुम मुझे अकेले में समझा दिया करो, लेकिन ऐसे सबके सामने मत डांटा करो। तुम्हारे इस तरह बोलने से सबको मौका मिलता है। बस इतनी सी बात अमित को समझ में नहीं आई और वो चिल्ला पड़ा। अरे हद है यार, तुम कोई महारानी हो, गलती करोगी तो सुनना ही पड़ेगा। हार चुकी थी सुजाता अमित को समझा समझा कर। किसी को भी सुजाता की तकलीफ समझ में नहीं आ रही थी, सिवाय एक इंसान के जो घर के किसी भी मामलों में दखल नहीं देते थे, और वो थे अमित के पापा रघुनाथ जी। वो कभी किसी को कुछ नहीं कहते थे, लेकिन कोई भी बात उनकी नजरों से छिपी भी नहीं थी। एक दिन उन्होंने सुजाता को चुपचाप छत पर रोते देखा। बेचारी अकेले छत पर खुद को संभालते हुए रोई जा रही थी। अमित ने पूरे परिवार के सामने किसी बात पर उसे बुरी तरह से डांट दिया था। सुजाता का इस तरह टूट कर रोने से रघुनाथ जी को बहुत बुरा लगा। तरस आ रहा था उन्हें सुजाता पर। उन्होंने सोचा, जिस घर में घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं होती, उस घर का पतन तो निश्चित है। अब सुजाता के लिए रघुनाथ जी खुद खड़े होने की सोचे, और अगले ही दिन नाश्ते की मेज पर रघुनाथ जी ने कहा, कमला, बहू के आने के बाद तुमने मेरी ओर बिल्कुल भी ध्यान देना छोड़ दिया है। मेरी चाय पानी खाना सब कुछ बहू देती है। मुझे तुम्हारे हाथ से सब कुछ चाहिए, पहले की तरह। पति का बदला व्यवहार देख कमला जी को बड़ा अजीब लगा, लेकिन भाई उनका फर्ज था पति की सेवा करना, इसलिए रघुनाथ जी के खाने पीने की जिम्मेदारी कमला जी पर आ गई।
सुबह जब कमला देवी ने रघुनाथ जी को चाय दी तो चाय थोड़ी ठंडी थी। रघुनाथ जी चिल्ला पड़े, ये कैसी चाय दी है तुमने? कमला, दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? सुबह सुबह ही मूड खराब कर दिया। अचानक रघुनाथ जी का गुस्सा देख पूरा परिवार हैरान। कमला देवी हैरानी से बोली, अरे क्या हो गया है आपको? आप मुझसे ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं? तो रघुनाथ जी गुस्से में बोले, कैसे बातें कर रहा हूँ? गलती करोगी तो डांट पड़ेगी ही ना। अचानक पापा को ऐसे देख अमित और पूजा हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब तो जैसे रोज रोज का तमाशा बन गया था उस घर में। रघुनाथ जी हर छोटी छोटी बात पर कमला देवी को डांटने लगे, वो भी सबके सामने, बहू के भी। ऐसा लगता जैसे जानबूझकर कमियां निकालते हुए कहते, कमला, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता ना। यहाँ तक कि पड़ोसियों के सामने भी नहीं छोड़ते। एक दिन पड़ोस के शर्मा अंकल घर आए। कमला जी ने चाय दी कि तभी रघुनाथ जी अचानक जोर से बोले, कमला, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि मेहमान के सामने खाली चाय नहीं देते? पड़ोसियों के सामने भी पति का ये व्यवहार देख कमला देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बेचारे शर्मा अंकल झेप गए। कमला देवी ने गुस्से में कहा, ये क्या तरीका है जी? बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है। सबके सामने बेइज्जती करते हुए शर्म नहीं आती? कमला जी के चिल्लाने की आवाज सुन पूरा परिवार आ गया। सबकी सांसें अटक गई। अमित ने भी गुस्से में कहा, पापा, ये क्या तरीका है? सबके सामने आप माँ से कैसे बातें कर रहे हैं? तो रघुनाथ जी धीरे से उठे और शांत लेकिन भारी आवाज में बोले, कमला, तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है क्या? तो कमला जी ने गुस्से में कहा, हाँ, बिल्कुल लग रही है। तो रघुनाथ जी की आंखें सुजाता की तरफ गई और फिर उन्होंने कहा, तो सोचो, जब यही काम तुम्हारा बेटा रोज अपनी पत्नी के साथ करता है तब उसे कैसा लगता होगा? रघुनाथ जी की बात सुन पूरा घर पत्थर की तरह खड़ा रह गया। अमित का तो चेहरा ही उतर गया। रघुनाथ जी की आवाज और भारी हो गई, बताओ कमला, तब तो तुम बेटे को और बहू के खिलाफ भड़काती हो, जानबूझकर बहू बेटे में लड़ाई करवाती हो। आज तुम भी बहू की जगह ही खड़ी हो। आज समझ में आ रहा कि बेइज्जती क्या होती है। और अमित, तुम जो सीख मुझे दे रहे थे वो खुद पर क्यों नहीं लागू करते? जब तुम घर में अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करोगे तो बाकी लोग भला क्यों करेंगे? पापा की बात सुन अमित सर झुकाए खड़ा रहा। तो रघुनाथ जी थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोले, बेटा, ससुराल में पत्नी की इज्जत पति के हाथों में होती है। अगर तुम उसे सबके सामने अपमानित करोगे तो ये घर भी वही सीखेगा, ये लोग भी वही करेंगे। फिर उन्होंने कमला जी से कहा, कमला, मैंने बस एक हफ्ता तुम्हारे साथ तो वही किया जो तुम्हारा बेटा अपनी पत्नी के साथ 2 साल से कर रहा है। सोचो, जब तुम ये व्यवहार एक हफ्ता बर्दाश्त नहीं कर पाई तो बहू कैसे 2 सालों से झेल रही है? बात तो बिल्कुल सही थी। कमला जी कुछ बोल ही नहीं पाई। पूजा को भी रघुनाथ जी ने खूब सुनाया। बेचारी पूजा जोर की डांट पड़ते ही गाय बन गई। सीधे गई सुजाता के पास। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बहू, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अमित की भी आवाज कांप रही थी। सुजाता, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन पापा की वजह से तो समझ में आ ही गया कि ससुराल में पत्नी की इज्जत अगर उसका पति ही नहीं करेगा तो भला किसी और से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। पति, सास, ननद का अपने प्रति बदलता हुआ रूप देख रो पड़ी सुजाता। रघुनाथ जी की वजह से उसकी जिंदगी में वो खुशियां आई जो वो शादी से पहले सोच कर आई थी। रघुनाथ जी ने कमला के साथ सही किया। इस पर आपकी क्या राय है?
कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आपको हम सास बहू की वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करिए। हाँ दोस्तों,